हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 20 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। और इस लेक्चर का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के सेशन को देखिए, हम शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट से। बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट इज़ समथिंग यू क्रिएट। सो बैलेंस ये नहीं, वो नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हो। बैलेंस तो आपको देखिए खुद ही क्रिएट करना है। लाइफ में जब आप बैलेंस लेके चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने आप ओवरकम भी हो जाएंगी और चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी और आप उस काम में सक्सेस भी हासिल करेंगे। तो बैलेंस बनाकर चलें अपनी लाइफ में ज़रूर। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रोल आउट द रेवोल्यूशनरी न्यू मेन 5CB वैक्सीन अगेंस्ट मेनिनजाइटिस। सो कौन सा देश मेनिनजाइटिस के खिलाफ क्रांतिकारी नया MEN 5CB टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सो फर्स्ट कंट्री बन गई है फ्रेंड्स, कौन सी? नाइजीरिया। सो नाइजीरिया देखिए अफ्रीका में जो ये डेडली डिसीज़ है उनमें से हॉटस्पॉट्स में से एक आता है नाइजीरिया। यहाँ पे जो है ये डेडली डिसीज़ का काफ़ी प्रकोप रहा है। और ये जो नई वैक्सीन है देखिए, इस वैक्सीन को लाने वाली पहली कंट्री कौन सी बनी है? नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल है अबुजा और यहाँ पे करेंसी चलती है नाइजीरियन नायरा। प्रेसिडेंट है यहाँ के बोला टिनुबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड इरडा हैज़ ओपनड एन ऑफिस टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग डेप्ट ऑप्शन इन फॉरेन करेंसीज फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन ने पूछा है, ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्राओं में ऋण विकल्पों पर ध्यान देने के लिए इरडा ने एक कार्यालय खोला है। और इस कार्यालय को उन्होंने कहाँ पर ओपन किया है? सो फ्रेंड्स, ये जो ऑफिस देखिए इसे ओपन किया गया है गांधीनगर में। सो ये जो ऑफिस है देखिए, दिस विल फैसिलिटेट नेचुरल हेजिंग एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द फाइनेंशियल कॉस्ट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। सो इससे देखिए प्राकृतिक हैजिंग की सुविधा मिलेगी, जो नेचुरल हैजिंग है उसकी सुविधा मिलेगी, और ग्रीन हाइड्रोजन और जो भी देखिए नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण परियोजनाएं हैं उन सभी के लिए जो भी फाइनेंशियल कॉस्ट है उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। तो इरडा ने इस ऑफिस को जो है ओपन किया है गांधीनगर में। इरडा का देखिए पूरा नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी 1987 में। चेयरमैन है इसके प्रदीप कुमार दास एंड CFO हैं विजय कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन इंक्लूडेड अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड बाय टाइम मैगजीन। सो अभी टाइम मैगजीन ने देखिए किस भारतीय अभिनेत्री को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है? सो टाइम मैगजीन ने अभी आलिया भट्ट को जो है इस लिस्ट में शामिल किया है। सो अगर हम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स की बात करें तो उसमें देखिए इंडिया के 8 इंडियंस जो है उनका नाम जो है इस लिस्ट में आया है। कौन कौन सी वो 8 इंडियंस हैं, क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी से हैं, अलग अलग, कोई फाइनेंस से है, कोई एंटरटेनमेंट से है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो देखिए कौन कौन है। अजय बांगा हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। आलिया भट्ट एक्ट्रेस, साक्षी मलिक रेसलर हैं, देव पटेल भी एक्टर हैं, प्रियंवदा नटराजन ये एस्ट्रोफिज़िक्स में प्रोफेसर हैं, अस्मा खान इंडियन बॉर्न ब्रिटिश रेस्टोरेंट एंड कुक बुक ऑथर हैं, जिगर शाह ये डायरेक्टर हैं ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज लोन प्रोग्राम ऑफिस में, सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। तो ये 8 इंडियंस हैं जिनका नाम टाइम्स मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, विद विच IIT हैज़ दी AFMS पार्टनर्ड फॉर बेटर मिलिट्री हेल्थ टेक्नोलॉजी इन डिफ़िकल्ट एरिया। सो जो कठिन क्षेत्र है वहाँ पर देखिए बेहतर सैन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के लिए जो AFMS है उसने किसके साथ में किस IIT के साथ में साझेदारी की है? देखिए AFMS जो है इसका पूरा नाम है
आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस। और इन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ करी है? आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर इन्होंने पार्टनरशिप करी है। सो इस एमओयू के तहत जो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस है और आईआईटी कानपुर की टीम दोनों जो हैं वो देखिए जितने भी डिफ़िकल्ट इलाके होते हैं वहाँ पे जो भी सोल्जर्स देखिए स्वास्थ्य समस्याओं का जो भी उनको फेस करते हैं उन सभी में नए नए टेक्नोलॉजीज़ को लेके आएंगे, रिसर्च वगैरह करी जाएगी कि कैसे उन सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स से सॉल्यूशन जो सोल्जर्स हैं उनको बाहर निकाला जा सके। तो याद रखिए किस आईआईटी के साथ में जो है इन्होंने टाई अप किया है? आईआईटी कानपुर के साथ। चलिए मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट आईआईटी न्यूज़ को रिवाइज करा देती हूँ। इंडिया की पहली होम ग्रोन जेन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, इसे देखिए द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया था। कहाँ पे? आईआईटी बॉम्बे में। आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर ने डेवलप किया था एक साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को। इंडिया के लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ये लॉन्च की गई थी आईआईटी गुवाहाटी पे के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इरडा और आईआईटी भुवनेश्वर ने एक एमओयू साइन किया था फॉर क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए। इंडिया की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी, इसे डेवलप किसने किया? आईआईटी कानपुर ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दलीप सिंह मजीठिया पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 103, हु वॉज ही? सो 103 वर्ष की आयु में दलीप सिंह मजीठिया जो है इनका निधन हो गया। ये कौन थे? सो इनकी बात करते हैं। ये इंडिया के ओल्डेस्ट देखिए एयरफोर्स पायलट थे, सबसे उम्र दराज एयरफोर्स पायलट थे और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। सरदार दलीप सिंह commanded the Indian Air Force in present day Myanmar and then Burma during World War II। तो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी उस दौरान ये म्यांमार और फिर बर्मा में इन्होंने जो है इंडियन एयरफोर्स की कमान संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली तिरंगी बर्फी हैज़ बीन गिवन जीआई टैग, इट इज़ रिलेटेड टू विच सिटी? सो आपने काफ़ी जगह जो है स्वीट्स के शॉप पे इस तरह से ये बर्फ़ी देखी होगी, तिरंगे के शेप तिरंगे के कलर की होती है ये, और इसे अभी जीआई टैग दिया गया है। किस शहर से संबंधित है? वैसे इसका ओरिजिनल संबंध जो है वो वाराणसी से है और ये काफ़ी फेमस है और इसे मिला है अभी जीआई टैग। सो अगर हम वाराणसी से अनदर प्रोडक्ट की बात करें जिसे ऑल्सो जीआई टैग दिया गया है वो है ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। तो इस प्रोडक्ट को भी जो है वाराणसी से मिला है जीआई टैग। तो अब बनारस रीजन से अगर हम बात करें तो टोटल 34 प्रोडक्ट हो गए हैं बनारस रीजन से, और बनारस उत्तर प्रदेश में आता है तो उत्तर प्रदेश से 75 प्रोडक्ट्स हो गए हैं जिनको जीआई टैग मिल गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है क्लीन मैक्स हैज पार्टनर विद विच कंपनी टू एक्सेलरेट द अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस अक्रॉस इंडिया? क्लीन मैक्स ने देखिए पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने में तेजी लाने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी करी है? तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है अभी पार्टनरशिप करी है किसके साथ में? एप्पल कंपनी के साथ में क्लीन मैक्स ने जो है पार्टनरशिप करी है। सो इनका अनुमान है कि दीज इंस्टॉलेशन आर फोरकास्टेड टू लगभग इससे 2,07,000 टन जो CO2 एमिट होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है उसमें कमी आएगी। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन है देखिए इससे काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी CO2 एमिशंस में, और इसी पर्पज़ से क्लीन मैक्स ने एप्पल के साथ में जो है टाई अप किया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? देखिए अभी तो करंट में नेवल स्टाफ है आर हरी कुमार, 30 अप्रैल को यह रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद जो नए हमारे नौसेना स्टाफ के प्रमुख अपॉइंट होंगे उनका नाम बताना है। सो जो नए अपॉइंट होंगे उनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी। सो ये बनेंगे नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। डिफेंस सेक्टर में कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए अभी सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं अनुराग कुमार। एसपीजी के जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है इसके इंस्पेक्टर जनरल बने हैं लव कुमार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं सदानंद वसंत दाते। ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल बने राजीव कुमार शर्मा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं पीयूष आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन कन्फर्ड
with an honorary doctorate from the prestigious Wells University in Chennai। चेन्नई में जो प्रतिष्ठित देखिए वेल्स यूनिवर्सिटी है उसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो ऑनर है देखिए इससे सम्मानित किसे किया गया है, रामचरण जो है फ्रेंड्स इनको सम्मानित किया गया है। इनको ये उपाधि जो है वो दी गई है वेल्स यूनिवर्सिटी से। ही वॉज ऑल्सो ये ऑल्सो देखिए उस ग्रेजुएशन सेरेमनी में जो है ये ऑल्सो चीफ गेस्ट थे। उनकी जो फिल्म ट्रिपल आर थी जिसको डायरेक्ट किया था एस राजमौली ने, उसने देखिए उसके जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है हमारी इंडियन इंडस्ट्री के लिए, पूरे इंडिया के लिए, तो इस अवार्ड को ज़रूर याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ और रिसेंट अवार्ड्स के बारे में। तो देखिए अभी यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड किसे मिला है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स क्लास 2024 में यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड मिला है अद्वैता नायर को। नेक्स्ट बात करेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अवंतिका वंदनापू को। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वॉलंटियर अवार्ड 2024 मिला है लोकेश मुनी को। जॉन ड्रिक्स कनाडा गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड मिला है डॉक्टर गगनदीप कांग को। बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल को। तो यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है देखिए, हु वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी देखिए लास्ट किंग थे लोधी डायनेस्टी के और लास्ट सुल्तान थे दिल्ली की। ही वॉज किसके बेटे थे? ये सिकंदर लोधी के जो हैं ये बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ सिकंदर लोधी। सो सिकंदर लोधी की बात करते हैं, इनका ओरिजिनल इनका मूल नाम क्या था? सिकंदर लोधी का मूल नाम था निज़ाम खान। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिकंदर लोधी वॉज दी रूलर, ये रूलर रहे थे लोधी डायनेस्टी के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इनका ओरिजिनल नाम था निज़ाम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोधी रूलर इंट्रोड्यूस्ड द गाज ई सिकंदरी टू मेजर द लैंड। किस लोधी शासक ने मूबी मापने के लिए गाज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी? तो इसकी शुरुआत किसने करी थी? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी बेटे थे बहलोल लोधी के, हु कॉन्कर्ड बिहार एंड वेस्टर्न बंगाल। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो फर्स्ट बैटल लड़ी गई थी 1526 में। और पहली बैटल जो थी ये किस किस के बीच में हुई थी? मुगल जो इन्वेटर थे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है वो पहली बैटल हुई थी। बाबर को डिफीट कर दिया था लोदी ने एंड कैप्चर कर लिया था दिल्ली का जो थ्रोन था, दिल्ली का जो सिंहासन था उसे कैप्चर कर लिया था। इसके बाद बात करते हैं देखिए, विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने करी थी? तो आगरा की जो स्थापना है वो करी थी सिकंदर लोधी ने। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। नाउ फ्रेंड्स बात करेंगे कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो थोड़े से क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। विच आईआईटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील्स। तो पहियों पर भारत की पहली चिकित्सा उपकरण अंशांकन सुविधा किस आईआईटी ने शुरू करी? तो इसे शुरू किया है आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस फॉर सूडान एंड नेबरिंग कंट्रीज हेल्ड। सूडान और पड़ोसी देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट देखिए, नलिन नेगी की बात करें तो ये किस फिनटेक प्लेटफॉर्म की सीईओ जो है इनको नियुक्त किया गया? तो ये अपॉइंट हुए हैं देखिए भारत पे के न्यू सीईओ। The International Monetary Fund Executive Board selected economist Christina Georgieva
to serve as a managing director for a second 5-year term. She is from which country? So क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है, इन्हें अभी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सिलेक्ट किया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए। और ये किस कंट्री से हैं? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं बुल्गारिया से। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्म कुमार, ये इंडिया के जो हैं अगले एम्बेसडर बने हैं कौन से देश में? तो इन्हें अपॉइंट किया गया है जिम्बाब्वे में। अद्वैता नायर, इनको यंग ग्लोबल लीडर का अवार्ड मिला, अभी हमने इनका नाम देखिए कवर किया है। शी इज़ दी CEO ऑफ विच कंपनी? तो अद्वैता नायर जो है कौन सी कंपनी की CEO है? नायका फैशन की। नेक्स्ट लेजेंडरी क्रिकेटर हैं डेरेक अंडरवुड, जिनका भी हाल ही में 78 की एज में निधन हो गया। किस कंट्री की तरफ से इन्होंने क्रिकेट खेला? तो ये खेलते थे इंग्लैंड की तरफ से। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी जिसने लॉन्च किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ आइडिएशन एक्स? तो इसे लॉन्च किया है SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? और सेकंड हमारा आज का क्वेश्चन है, विच रूलर रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम? दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। Thank you so much for watching this video.